हमारी वीडियो की टॉपिक है रूम की वायरिंग। जी हाँ दोस्तों, रूम की वायरिंग कैसे करते हैं और रूम की वायरिंग में क्या क्या होना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में और बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं रूम की वायरिंग हमने लिख दिया है। एक कक्ष में मतलब एक रूम में प्रायः मुख्य रूप से 3 बिंदुओं यानी 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, नीड्स होती है। वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि एक रूम में मैं कौन कौन से पॉइंट लगा सकता हूँ, लाइट पॉइंट लगा सकता हूं, लाइटिंग पॉइंट मतलब एक बल्ब की आवश्यकता होगी। दूसरा, उस रूम में हमें फैन की आवश्यकता होगी। एंड तीसरा, उस रूम में हमें सॉकेट की आवश्यकता होगी। अगर आप सोचते हैं कि उसमें और भी पॉइंट्स होने चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा इसी के अंदर सब आ जाते हैं, क्योंकि आपके पावर सर्किट के अंदर उसमें आ जाएंगे। जैसे आपके अगर फ्रिज लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं या आयरन लगा रहे हैं, कोई भी उपकरण लगा रहे हैं तो इसी के अंतर्गत में आ जाते हैं, जो कि हम सॉकेट लगाएंगे। हालांकि हम रूम की एक नॉर्मल वायरिंग बताने रहे हैं, पावर सर्किट की एक अलग वायरिंग होती है। तो यहाँ पे गाइस जो आपकी वायरिंग है ना, हम एक बोर्ड बनाएंगे जिसमें हम लोग घर की वायरिंग्स दिखाएंगे और उसमें हम लोग लाइट लगाएंगे, फैन लगाएंगे और सॉकेट लगाएंगे। तो देखिए इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं जैसे आपको समझ लेना चाहिए। इन 3 बिंदु होती स्विच स्विच जो होती है, स्विच, सॉकेट तथा फैन रेगुलेटर जो होते हैं। कहने का मतलब इन तीन चीजों को लगाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी तो हमारे इक्विपमेंट लगेंगे। जैसे स्विच लगेगा, सॉकेट लगेगी एंड फैन के लिए रेगुलेटर लगेगा। एक ही स्विच बोर्ड पर स्थापित करेंगे, मतलब लगा दिए जाते हैं बोर्ड पर, परंतु लाइट तथा फैन हेतु आउटलेट दीवार अथवा छत पर उचित स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। कहने का मतलब जो आपके फैंस होंगे, अगर एग्जॉस्ट फैन है तो आपके दीवार पे लगा दिए जाएंगे, अगर वो सीलिंग फैन है तो छत पे लगा दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और लाइटिंग्स के लिए आप वॉल्स दीवार पे लगा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको भी आपके सीलिंग टाइप के मतलब जो छत होती है उस पर भी लगा देते हैं। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको देखा जाता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसका योजना चित्र क्या होता है, और इस योजना चित्र को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देख लो क्या है योजना चित्र, मतलब सिस्टमैटिक डायग्राम। ऊपर फेज दिखा रहा है, नीचे न्यूट्रल, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आएगी। हम क्या करेंगे कि जो घर की वायरिंग दोस्तों होती है वो सभी वायरिंग पैरेलल में होती है। दोस्तों पैरेलल में वायरिंग क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों पैरेलल में वायरिंग इसलिए होती है क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो एक समान होता है। जिससे क्या होगा, अगर देखो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बता दूं। जैसे देखो, अगर आपने घर की वायरिंग सीरीज में कर दिया, मतलब इधर से आपका फेज आ गया, तो आपने इधर क्या किया, एक आपकी इधर से आपने यहाँ से आपने क्या किया, एक मान लो आपने लाइट लगा दिया, इस तरीके से लाइट आपका हो गया। तो यहाँ से आपने लाइट लगा दिया, इधर ही फिर ले जाके आपने क्या किया, एक ऐसे फैन लगा दिया यहाँ से। फिर इधर से ले जाके अगर हम बात करें तो एक आपका ये सॉकेट का चिन्ह है, तो आपने एक सॉकेट भी लगा दिया। तो दोस्तों इधर आपका न्यूट्रल दोगे, इधर फेज दोगे ना, तो सब में क्या होगा, जो पहले होगा दोस्तों उस वो तेज जलेगा, मतलब तेज वर्क करेगा, उसके बाद स्लो हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें वोल्टेज ड्रॉप भिन्न भिन्न होते हैं, जिस कारण से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं अपने घर की वायरिंग सब पैरेलल में करते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब का मैं सिंबल बना लेता हूँ। ये देखो एलईडी बल्ब का सिंबल इस तरीके से हो गया, जो नॉर्मल एलईडी होती है जो आपने पढ़ा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से फैन भी बना लूंगा और उसके बाद क्या करेंगे, एक सॉकेट भी बना लेंगे। तो इसके भी 2 वायर्स निकलेंगे, इसके भी 2 वायर्स, तो मैं इसको एक पॉइंट से और इसको एक पॉइंट से कर दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे जो घर में सभी उपकरण में क्या होगा, समान वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिस वजह से सबकी, अगर देखो सीरीज में सबका अलग अलग, जो अगर मान लो सीरीज में 3 बल्ब लगाते हैं, जो बल्ब पहले होगा वो ज़्यादा तेज चमकेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए हम पैरेलल में करेंगे ताकि वोल्टेज ड्रॉप समान हो और सभी हमारी इक्विपमेंट्स आसानी से चल सके। तो इसलिए इसकी वायरिंग सब पैरेलल में करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं एक 1 वे स्विच, जो कि एक बल्ब के लिए ऊपर से फेज लेंगे, नीचे न्यूट्रल। कोई भी व्यक्ति अगर आता है और इस स्विच को प्रेस करता है तो आपका बल्ब जल जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से दोस्तों 1 वे स्विच का इस्तेमाल करके 5 एम्पियर की सॉकेट लगाएंगे। इसमें बहुत सारे जैसे उपकरण चलाने होते हैं, जैसे मान लेते हैं मोबाइल चार्ज करने हैं, ऑलमोस्ट कोई और नई डिवाइस लगानी है, लैपटॉप चार्ज करने हैं, तो इस सॉकेट में हम लोग लगा करके यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइस आता है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है 1 वे स्विच। जी हाँ दोस्तों, 1 वे स्विच को जैसे हम प्रेस कर देंगे, या कोई भी व्यक्ति आया रूम में और उसको फैन की आवश्यकता है तो वो 1 वे स्विच प्रेस करेगा। उसके बाद दोस्तों रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर लगाते हैं। फैन रेगुलेटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे जो फैंस होते हैं उसकी गति को तेज या कम मतलब कर सके, ताकि हमें जैसी जरूरत हो वैसा यूज करेंगे। उसके बाद हमारा फैन नीचे से न्यूट्रल, ऊपर से फेज ले लेता है। अब दोस्तों हम इसी चीज को मल्टी लाइन डायग्राम के मदद से समझेंगे, जिससे कि आपको काफी आसानी से और अच्छे से दोस्तों यहाँ पे समझ में आ जाए। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा मैं अपना जो आपको मतलब यहाँ पे कैमरेज के ऊपर ले जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये देखिए आपको यहाँ से
पूरी तरीके से मल्टी लाइन डायग्राम का सिस्टम पूरी तरीके से दिख जाएगा। ये देखिए मल्टी लाइन डायग्राम। तो मल्टी लाइन डायग्राम में दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, एक फेज दिख रहा है, एक न्यूट्रल दिख रहा है। यहाँ पे ये वाली जो साइज आपको बड़ी वाली दिख रही है, ये हमारी बोर्ड का साइज दिखाया गया है। अब दोस्तों बोर्ड में क्या क्या लगा होता है देख लो नॉर्मल से बोर्ड में। तो दोस्तों आपके पास अगर बोर्ड होगा, अब बोर्ड बनाना मैं आपको सिखा भी दूंगा लाइव प्रूफ। तो देखो एक बोर्ड में हम लोग फ्यूज लगाएंगे, एक छोटा सा फ्यूज होना भी 5 एम्पियर का होना जरूरी है। साथ में एक इंडिकेटर लैंप लगाएंगे। इंडिकेटर लैंप इसलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि अगर हमारे बोर्ड में सप्लाई आए तो हमें पता चल सके। तो दोस्तों हमारे क्या होगा, इंडिकेटर्स जो लगते हैं ना एक किसमें लगेंगे, इंडिकेटर्स हमारे पैरेलल में लगते हैं, मतलब एक फेज और न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्टेड है। देखिए इधर से फेज और यहाँ से क्या होगा डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों हमारा फ्यूज की बात आती है। फ्यूज हमेशा एक स्विच की तरह, फ्यूज स्विच बोलते हैं इसको। तो फ्यूज जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीरीज में लगा दिया है। अब देखिए उसके बाद हमें एक 5 एम्पियर की सॉकेट की जरूरत है, लगाना चाहेंगे क्योंकि इससे मोबाइल वगैरह चार्ज करने या कोई नई डिवाइस चलानी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे। उसके बाद इस सप्लाई को लेकर के देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बोर्ड है इसमें कई सारी स्विच हैं, सबके एक टर्मिनल को एक साथ कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को जहाँ ले जाना वहाँ करते हैं। तो इसके एक टर्मिनल को ले जा करके 5 एम्पियर की सॉकेट को दे देंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति आता है और इसमें कोई अपना उपकरण लगा करके इस बटन को प्रेस करेगा, 5 एम्पियर के सॉकेट में आपको सप्लाई मिल जाएगी। नेक्स्ट गाइस हमारा नंबर आता है S2 स्विच का, मतलब दूसरी स्विच जो लगी है। ऐसे सारी काफी स्विच लगा सकते हैं आप। तो S2 स्विच हम लोगों ने लगा दिया। तो यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति आता है इस स्विच को लगाएगा तो आपका क्या होगा, आपकी सप्लाई इधर से जाएगी फैन रेगुलेटर के पास। फैन रेगुलेटर से हम रेगुलेट कर सकते हैं अपनी सप्लाई को और उसके बाद जाएगी फैन को, यहाँ से फेज मिल जाएगा इधर से और यहाँ से न्यूट्रल आएगा। हमेशा जो स्विच जोड़ते हैं ये हमेशा फेज में जुड़ती है और न्यूट्रल डायरेक्ट आता है। तो यहाँ पे फैन चलने लगेगा। अगर वह व्यक्ति आता है और उसको बल्ब की मतलब प्रकाश की जरूरत है तो क्या करेगा, वो दोस्तों स्विच 3 को दबाएगा या S3 स्विच को प्रेस करेगा तो आपकी सप्लाई इधर से फेज होते हुए जाएगी आपके बल्ब के पास और ऊपर से न्यूट्रल मिल जाएगा और आपका बल्ब जल जाएगा। नॉर्मल अगर मैं बात करूं घरों में तो इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके अलावा भी अगर कोई बड़ा उपकरण चलाना तो आपको 15 एम्पीयर की जरूरत होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज होता है। लेकिन रूम की वायरिंग जो करते हैं दोस्तों वो इसी तरीके से करते हैं। अब आप देखो मैंने यहाँ सिर्फ 3 का दिखाया, आप चाहे तो ये स्विच और बढ़ा लीजिए, मान लो 5 स्विच बढ़ा, मतलब 4 स्विच और बढ़ा लिया। क्यों, क्योंकि एक रूम में कभी कभी अगर थोड़ा बड़ा रूम है तो 4 फैन लगते हैं, तो 4 फैन लगा देंगे कम से कम। तो 4 फैन लगा दिए, कभी कभी 4 लाइट्स लगती है तो और स्विच लगा करके 4 लाइट्स लगा देंगे। सॉकेट कभी कभी 4 बढ़ा देते हैं, 4 और बढ़ा देंगे। लेकिन एक बात का आपको ये भी ध्यान रहे कि एक बोर्ड की वायरिंग कर रहे हैं, अगर हम पावर सर्किट से सप्लाई लेकर आ रहे हैं तो वहां से क्या करना होता है, कम से कम 10 पॉइंट और 800 वाट, लोड से अधिक नहीं कनेक्ट करना चाहिए कभी भी। अगर 800 वाट पहले कंप्लीट हो गया तो रोक देंगे, या तो 10 पॉइंट पहले कंप्लीट होगा तो रोक देंगे, या तो बराबर कर दीजिए। बात तो ही है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसके वाट की बात करें, कितने वाट का इसमें सब कुछ इक्विपमेंट लगे हैं, तो बल्ब की कितनी बात करें, ऑलमोस्ट हम 60 वाट मान लेते हैं। तो बल्ब हमारा 60 वाट का है, फैन हमारा भी 60 वाट का होता है जो नॉर्मल इस समय आते हैं। तो 60 120 वाट, और हम अपने जो सॉकेट है इसको 100 वाट का मानते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी थोड़ा बड़ा उपकरण भी लगा करके हमें चलाने की आवश्यकता होती है, जैसे लैपटॉप वगैरह। तो 100 वाट इसको हम लोग मान लेते हैं। तो 100 इधर हो गए, 240 आप यहाँ पे 220 वाट ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके 250 वाट का हम मान सकते हैं कि इसमें हमारा लोड तरीके से चल सकते हैं, इस तरीके से इस समय जो चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने मल्टी लाइन डायग्राम देखा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो 3rd नंबर पर आता है वो आता है दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम। अब क्या होता है दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम, देखिए सिंगल लाइन डायग्राम जो आपका है ना, ये देखिए है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होता है, इसमें हमें वायर्स की जो भी कंडक्टर यूज होते हैं उसकी संख्या पता चलती है और स्विच बोर्ड की स्थिति पता चलती है। तो 2 हमारे फेज न्यूट्रल आते हैं, 2 वायर्स। नीचे बोर्ड में हमारे 4 वायर्स आएंगे। 4 वायर किस लिए, क्योंकि एक फेज न्यूट्रल का हो जाएगा क्योंकि इसमें सॉकेट लगा है, नहीं तो इसमें न्यूट्रल नहीं आता। तो इससे 2 वायर्स इसके हो जाते हैं। एंड इसके बाद एक फैन से गया है, यहाँ से बटन से होते हुए, इसके स्विच से होते हुए, एंड एक लाइट का होते हुए गया था इसके पास। तो 2 इसके हो जाएंगे और 2 यहाँ से आ जाएंगे फेज न्यूट्रल। तो 4 वायर्स हमारे बोर्ड में आए हैं। बोर्ड में स्विच के साथ है और यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या लगा है, 5 एम्पीयर का सॉकेट। 5 एम्पीयर का सॉकेट स्विच के साथ है तो इसलिए ऐसा दिखा दिया जाएगा। इसको हटा भी सकते हो क्योंकि इसमें सब कुछ स्विच लगी हैं। तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने सॉरी बॉस यहाँ पे आपका रेगुलेटर लगा है, ठीक है, फैन रेगुलेटर लगा है, तो वो भी आपका इसी में काउंट हो जाएगा। तो स्विच भी इसी में काउंट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको फैन में 2 वायर्स जाएंगे, जो आपके बल्ब है उसमें भी 2 वायर्स जाएंगे। इस तरीके से आपका सिंगल लाइन डायग्राम भी हो जाता है। तो सो गाइस ये थी आपकी जो वायरिंग्स थी ना
आपकी जो रूम्स की वायरिंग थी इसके बारे में जाना। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त का भी बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।